राजस्थान के कोटा में ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी करने आए ग्राहक के सीने में अचानक उठा दर्द। दुकानदार ने तत्काल सीपीआर देकर ग्राहक की बचाई जान। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। हापुड़ में एक कारोबारी को अचानक आया हार्ट अटैक। घर के बाहर गिरते ही हालात बने गंभीर। दोस्त ने तुरंत सीपीआर देकर सूझबूझ से जान बचाई। राजस्थान के झुंझुनू में गैस एजेंसी की पिकअप गाड़ी की चपेट में आने से दही बड़े बेचने वाले शख्स की मौत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कुत्ते के शव को लेकर थाने पहुंचा एक शख्स। कुत्ते की हत्या के आरोप में केस दर्ज करने की मांग। पीड़ित ने आरोपी पर करंट लगाकर कुत्ते की हत्या का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जमीन को रजिस्ट्री पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं दिखाने की शिकायत को लेकर एक व्यक्ति पहुंचा कलेक्ट्रेट। 2 घंटे में समस्या का समाधान न होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने लाठी से कई बार हमला कर गाय की हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना का सीसीटीवी आया सामने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सरकारी ऑफिस में शराब के नशे में झूमता दिखाई दिया कर्मचारी। ऑफिस में आए लोगों पर करता रहा कमेंट। शराबी कर्मचारी का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश की मुरैना में पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश का गांव में निकाला गया जुलूस। पुलिस ने आरोपी बदमाश के घर से कट्टा बरामद किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने से खफा बदमाशों ने दिन दहाड़े घर पर जमकर पत्थरबाजी की। मामले को लेकर केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में बाइक और स्कूटी में टक्कर के बाद दोनों पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। आरोपियों पर थाने में केस दर्ज। गुजरात के भरूच में बाइक और ऑटो रिक्शा में भीषण टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। हादसे में रिक्शा सवार एक महिला जिंदा जली। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। गुजरात के गिर सोमनाथ में शिकार की तलाश में गांव में शेरनी के आने से दहशत। शेरनी ने गाय के शिकार का किया प्रयास। गाय ने शेरनी को भगाया। गुजरात के नवसारी में कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल की गैलरी गिरने से अफरा तफरी। अचानक गैलरी गिरने से मौके पर भगदड़ की स्थिति बनी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के अहमदाबाद में आतंक का पर्याय बने बंदरों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बंदरों ने पिछले 10 दिनों में 15 लोगों पर हमला किया। बिहार के दरभंगा में 13 लाख के गहने नकदी चोरी कर भाग रहे 7 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों के पीछा करने पर चोरों ने की फायरिंग। चोरों के पास से हथियार बरामद। यूपी के आगरा में शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर जमकर मारपीट में कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के एटा में बीच सड़क पर 2 लोगों में गाली गलौज के बाद जमकर हुई मारपीट। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता की बेटी से बाइक सवार युवकों ने की छेड़छाड़। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के बीच में पेट्रोल टैंकर के पलटने से हुआ भीषण विस्फोट। हादसे के बाद धूं-धूं कर जला टैंकर। पेट्रोल फैलने के चलते 200 मीटर तक फैली आग। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक के कच्चे माल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के अंबे गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग में अफरा तफरी। हादसे के वक्त समय रहते सभी कर्मचारियों को निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में थार ने 2 बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। बाइक में टक्कर मारने के बाद पास की दुकान पर बैठे 2 लोग भी चपेट में आए। हादसे में एक की मौत 3 घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक घर में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब मौके से जब्त की। 4 लोग हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 महीने पहले हुई बीजेपी नेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक के पिता ने ही कराई थी अपने बेटे की हत्या। पिता समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिचित युवक के साथ बाइक पर बैठने पर पत्नी की पीट कर हत्या। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की बैतूल पुलिस ने 9 करोड़ से अधिक की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 3 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करोड़ों की संपत्ति बरामद। यूपी के अलीगढ़ में ढाबे पर खड़ी कार में बैठे शख्स पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। फायरिंग में बाल बचा शख्स। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में सवारी बैठाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में घायल एक व्यक्ति की इलाज के समय मौत। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के पटना में प्रेम प्रसंग में दोस्तों ने पीट कर 16 साल के लड़के की हत्या कर दी। किशोर की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया। यूपी की कोजीन सिरप के अवैध कारोबार पर ईडी की कार्रवाई। यूपी समेत 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापेमारी। अवैध कफ सिरप मामले में ईडी टीम की लखनऊ में छापेमारी। आरोपी आलोक सिंह के आवास पर छापेमारी। कफ सिरप मामले में वाराणसी में ईडी की छापेमारी। शुभम जायसवाल के सीए फरार। टीम ने दस्तावेज हार्ड डिस्क जब्त कर जांच तेज कर दी। जौनपुर में भी कफ सिरप केस को लेकर ईडी की रेड। अमर पांडे के ठिकानों पर करीब 4 घंटे चली छानबीन। अहम दस्तावेज इकट्ठा किए गए। वाराणसी में फर्जी फार्मा सिंडिकेट का बड़ा खुलासा। देवेश अग्रवाल के घर से चल रहा था शुभम की कफ सिरप का गोरख धंधा। सूरत में 500 रुपए के नकली नोट बाजार में चलाने की कोशिश करता पकड़ा गया शख्स। आरोपी ने पुलिस को बताया पश्चिम बंगाल के आदमी ने दिए थे नकली नोट। जयपुर के लालकोठी पुलिस मुख्यालय में गाजर का हलवा खाने से बीमार पड़े कई पुलिस के अधिकारी कई आईसीयू में भर्ती।
जयपुर में गाजर का हलवा खाने से पुलिस अधिकारियों के बीमार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। मिठाई की दुकान से इकट्ठा किए गए सैंपल, गड़बड़ी मिलने पर होगी बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के सैनिक फार्म में अवैध निर्माण पर डीडीए का बड़ा एक्शन। डीडीए के बुलडोजर ने सैनिक फार्म में अवैध बंगले को गिराया। पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के आरोप में करणी सेना ने थाने का घेराव कर दिया। मौके पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। यूपी के गोरखपुर में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की जांच की। जांच में कई लोगों के पास मिले असम के आधार कार्ड। यूपी के अमरोहा में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला को अपने साथ रख रहे उसका पति भी गिरफ्तार। दोनों ने 6 साल पहले सऊदी अरब में शादी की थी। लखनऊ में वेरिफिकेशन ड्राइव से मचा हड़कंप। रेड से पहले ही झुग्गियों से गायब हो रहे हैं संदिग्ध घुसपैठिए। हजरतगंज के डालीबाग इलाके में खाली मिली झुग्गियां। मेरठ में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। मेरठ पुलिस अब तक 6500 से ज्यादा घुसपैठियों के बारे में इकट्ठा कर चुकी है जानकारी। अलीगढ़ में भी बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन शुरू। नगर निगम ने कर्मचारियों की सूची सौंपी। बरौला बाईपास की 100 झुग्गियों में पुलिस कर रही है दस्तावेजों की जांच। यूपी के झांसी में एसएसपी ऑफिस और मऊरानीपुर कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे आईजी। काम में लापरवाही बरतने पर मिशन शक्ति प्रभारी और 2 महिला कांस्टेबल को निलंबित किया गया। यूपी के हरदोई में रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के लिए जाने के समय जैम में फंसने पर भड़की जीआरपी की डीआईजी। सीओ ट्रैफिक से सवाल पूछते हुए बोली, मेरा काफिला जैम में फंसा तो आम जनता का क्या हाल होगा। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से कट सकते हैं 58 लाख नाम। एसआईआर की स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा। बड़ी तादाद में मृत, अनट्रेस्ड और पता बदल चुके मतदाताओं की पहचान हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में 44,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। नंदीग्राम में 10,000 से ज्यादा की कटौती मुमकिन है। मनरेगा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी किया। कैबिनेट बैठक में लगी मोहर। मोदी कैबिनेट ने डिजिटल ढंग से जनगणना को भी दी हरी झंडी। 11,718 करोड़ रुपए की मंजूर। अगले साल अप्रैल में शुरू होगा पहला फेज। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया सावरकर की मूर्ति का अनावरण। वीर सावरकर प्रेरणा पार्क का भी उद्घाटन। सावरकर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने हिंदू समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी लड़ाई। समाज का विरोध झेलते हुए भी आगे बढ़ते रहे। सावरकर की मूर्ति के अनावरण के मौके पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, देश में अपने राष्ट्र की ही भक्ति होनी चाहिए, तेरे टुकड़े हों की भावना नहीं। सावरकर पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अगले 20 साल में हर भारतीय को सावरकर के सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा सावरकर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया था। हैदराबाद में वीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मिले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कहा राजनीति में आते रहते हैं उतार चढ़ाव, पता नहीं चलेगा कि जनता कब फिर से साथ खड़ी हो जाए। इंडिगो संकट के बीच उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का संसद में बयान। असाधारण हालत में हवाई किराए पर कैप लगाने की पावर सरकार के पास है, लेकिन ये कोई इकलौता समाधान नहीं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का आंदोलन हुआ स्थगित। कल प्रशासन और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर बनी सहमति। सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजस्थान के सीएम भजनलाल ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। कहा 70% वादे हो चुके हैं पूरे, करप्शन पर भी कसी नकेल। एसआईआर के खिलाफ कल होने वाली रैली से कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के साथियों को रखा दूर। किसी भी पार्टी को नहीं दिया न्यौता। रामलीला मैदान में अकेले रैली करेगी कांग्रेस। कांग्रेस से सस्पेंशन के बावजूद भी कल की रैली में शामिल होंगी सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर। 500 करोड़ में सीएम वाले बयान के बाद पार्टी ने की थी कार्रवाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान में बड़ी बेइज्जती हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शरीफ को बैठक के लिए 40 मिनट से भी ज्यादा समय तक इंतजार करवाया। 40 मिनट बाद भी जब पुतिन मिलने नहीं आए तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ झलाते हुए पुतिन और एर्दोगन की बैठक वाले कमरे में बिना बुलाए दाखिल हो गए। वहां भी पुतिन ने शरीफ और मुंह नहीं लगाया। करीब 10 मिनट बाद ही वो कमरे से बाहर आ गए। जब शहबाज बाहर निकले तब भी पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपनी बातचीत में लगे रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। रूस यूक्रेन के बीच जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। ट्रंप ने कहा बातें नहीं, वो एक्शन चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। दोनों देशों ने डोनेस्क पर कंट्रोल को लेकर अलग अलग दावे किए हैं। जेलेंस्की ने कुपियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कहा यूक्रेन के लिए पूरी शिद्दत से लगे योद्धाओं पर हमें नाज है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी का घातक हमला। पाकिस्तान सेना की बख्तरबंद गाड़ियों पर RPG-7 से किया अटैक। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। कंबोडिया ने थाईलैंड पर BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया भीषण हमला। थाईलैंड के लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो आया सामने। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी KCNA के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन ने साल 2025 में देश की उपलब्धियों की सराहना की, जिनमें सैनिकों को विदेशों से सैन्य अभियानों पर भेजना भी शामिल है। स्लोवाकिया की संसद में नेताओं के बीच मारपीट। एक ने गला घोंटने तक की कर डाली कोशिश। पीएम रॉबर्ट फिको की सरकार के वहां पर क्राउन विटनेस से जुड़े कानूनों में बदलाव के बाद बवाल।
छत्तीसगढ़ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों की 7 टीमों ने लिया हिस्सा। सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों की टीम नुआ बाट रही टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी की बस्तर ओलंपिक की तारीफ। कहा, जिस धरती पर कभी संघर्ष और अशांति की गूंज थी, आज वही ओलंपिक के रूप में उत्साह, उमंग और लोक सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना। सुकमा में 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। AK-47 2 SLR समेत कई हथियार किए पुलिस के सुपुर्द। अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय का अहम आदेश। 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस पर या एजेंसी नहीं ले सकेगी फिजिकल कस्टडी, तिहाड़ में ही होगी पूछताछ। इससे पहले कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया था अनमोल बिश्नोई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के परगवाल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने हथियार समेत एक संदिग्ध आतंकवादी को किया गिरफ्तार। AK-56 भी बरामद। अब्दुल खालिद के तौर पर हुई गिरफ्तार शख्स की पहचान 8 साल पहले हुआ था लापता। आतंकी संगठनों के लिखाती में रह चुका है OGW। यूपी के संभल में नई पुलिस चौकी बनकर तैयार। विधिवत पूजा से हुई शुरुआत। इसी साल मार्च महीने में हुआ था चौकी की जमीन पर भूमि पूजन। अलीगढ़ में लव जिहाद पर हंगामा। हिंदू लड़की संग पकड़ा गया मुस्लिम युवक। हिंदुवादी संगठनों ने दोनों को किया पुलिस के हवाले। मध्य प्रदेश के खंडवा में रिजवाना से आराध्या बनी युवती ने हिंदू लड़के से मंदिर में की शादी। आराध्या बनकर जीवन भर मां दुर्गा की आराधना करने का लिया संकल्प। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। नैनीताल में कहा, इन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद है, लेकिन कैची धाम के विकास से होती है परेशानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध धर्मांतरण पर गरमाया माहौल। बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। अवैध धर्मांतरण पर तत्काल रोक और सख्त कार्रवाई की मांग। MP में बालाघाट के मंदिर में शर्मनाक हरकत। शिवलिंग के ऊपर रखे जलपात्र में मटन की ग्रेवी मिलने से हड़कंप। वायरल वीडियो के बाद आरोपी योगेश नागवंशी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में अजान विवाद के बीच मस्जिद के मौलवी का दारोगा की गर्दन काटने की धमकी का वीडियो वायरल। केस दर्ज कर पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। संतोष वर्मा के ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी देर रात भारत पहुंच गए। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 72 घंटे से भी कम वक्त के दौरे में 4 शहरों का दौरा करेंगे मेसी। कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में भी गो टू इंडिया टूर 2025 के अलग अलग प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। मेसी की एक झलक पाने के लिए देर रात कोलकाता की सड़कों पर उमड़ा फैंस का हुजूम। अपने फेवरेट फुटबॉलर की जर्सी और अर्जेंटीना के झंडों के साथ करते दिखे इंतजार। बंगाल के बैरकपुर में दिखी मेसी के लिए दीवानगी। शिवशंकर पात्रा नाम के फैन ने अपने घर और चाय की दुकान को अर्जेंटीना की जर्सी के रंग में रंगा। कोलकाता में मेसी की 70 फुट की मूर्ति सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगी, जिसे 40 दिनों में तैयार किया गया। आज इसी का वर्चुअली उद्घाटन होना है। अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट में UAE के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार शतक के दम पर 234 रन से जीता भारत। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 95 गेंदों पर खेली 171 रन की पारी। UAE के खिलाफ 171 रन की पारी के समय वैभव सूर्यवंशी ने 14 छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी 14 छक्के लगाकर यूथ वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। समस्तीपुर के पेट्रोल मैदान में भी बना वैभव की शानदार पारी का जश्न। कोच ने बताई खुशी का पल, बोले डबल सेंचुरी से चूका, अगली बार जरूर मारेगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट सेल्स की शुरुआत का ऐलान किया, लेकिन टिकट पर पाकिस्तान टीम के किसी भी खिलाड़ी या कप्तान की फोटो नहीं लगी। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में SIR ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पवन कल्याण की पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश। 2 दिन में लिंक डिटेल्स और 1 हफ्ते में एक्शन हो। 22 दिसंबर को अगली सुनवाई। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। रिलीज के 7वें दिन की 27 करोड़ की कमाई। भारत में टोटल कलेक्शन पहुंचा 207 करोड़ के पार। पाकिस्तान में लियारी के लोग भी हुए धुरंधर के फैन। फिल्म को बताया शानदार, बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं, लियारी के ही अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है मूवी। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर उनके घर के बाहर जमा हुए फैंस रजनीकांत की एक झलक पाने के लिए दिखाई दिए बेताब।